सभी उपाय कर लिए गए, हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। एक दिन पूछ लिया हिरण्यकश्यप ने, बताओ बेटा प्रहलाद, तुम किसके बल से गर्जना कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरा भय नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, न केवलम मे भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजंगमा ये ब्रह्मादयो ये नवश प्रणीता। हे पिताजी, वो बल, जिस बल की बात आप कर रहे हैं, वो बल केवल मुझे प्राप्त नहीं है। भवतश्च राजन, हे राजन, वो बल आपको भी प्राप्त, उसी बल से आप भी गर्जना कर रहे हैं, मैं गर्जना कर रहा हूं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं उसी बल से, उसी बल से विष्णु पालन करते हैं, उसी बल से शिव संहार करते हैं। सब कुछ उसी बल से है और वही बल मुझे प्राप्त है। यही संवाद हुआ था रावण की सभा में। वीर बजरंगबली जब पहुंचे, गर्जना कर रहे थे। रावण ने कहा, कहीं के बल घाले सी बन खीसा। अरे बंदर, किसके बल से गर्जना कर रहा है? तुम्हें पता नहीं, तुम रावण की सभा में पहुंच गए। वीर बजरंगबली ने कहा, सुनो रावण, वही बल संसार को बल देने वाला है, तुम्हारे पास भी वही बल है। जाबल शीश धरत सहसा नर अंडकोश समेत गिरिकान, जिस बल से वो शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। ब्रह्मादिक देवता अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। और सुन लो रावण, जाके बल लवलेश ते जिते हूं चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरियाने हूं प्रिय नाम। जिसके बल से रावण तुमने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली, और जिसकी धर्म पत्नी जगत जननी जगदम्बिका माता सीता का अपहरण करके लाए हो, मैं उसी का दूत हूं, इसलिए मैं गर्जना कर रहा हूं। जय श्री राम की गर्जना करते रहे वीर बजरंगबली। आज प्रहलाद जी कहते हैं, सुनो पिताजी, सवई बलम बलिनाम चापरेषाम, वही बल मुझे प्राप्त है जो बल संसार के सभी बलियों को प्राप्त। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते असौ क्वा। अच्छा, वो तुम्हारा ईश्वर है? प्रहलाद जी ने कहा, अवश्य है, मुझे नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, ये आपके नेत्रों का दोष है। मुझे तो वो भगवान दिख पड़ते हैं, यदि तुम्हें नहीं दिख पड़ते तो आपके नेत्रों का दोष है, इसमें मेरा दोष नहीं कि आपको क्यों नहीं। अग जग में सर्वत्र खड़ग में खंभ में ऊपर नीचे जहां देखो तहां मेरा प्रभु है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, संसार में कण कण में परमात्मा का निवास है और मुझे दर्शन हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो फिर इस खंभे में वो तुम्हारा प्रभु क्यों नहीं दिखता? कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी ने कहा। अब यहां से प्रहलाद जी शांत हो गए और मन ही मन भगवान से निवेदन करने लगे, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपके चरण कमलों की भक्ति की है, मैंने अपने जीवन में थोड़ा सा भी पुण्य किया है, और वेदों का अकाट्य प्रमाण है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता है।
तो मेरे ऊपर कृपा करिए। स्तंभाभ्यंतरवर्तिनः, और प्रभु कृपा करके इस खंभे में विराजमान हो जाइए, कृपा करिए। प्रहलाद जी ने मन ही मन उस खंभे में भगवान नृसिंह की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। एक निवेदन और करूं, अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म की सत्या है, ब्रह्म सब जगह है, लेकिन वो दिखता क्यों नहीं? सब खंभन में नरसिंह बसे, पर काढ़ी वे को प्रहलाद कहाँ हैं तो संसार के जितने खंभे हैं सब में वो नरसिंह भगवान विराजमान, पर निकालने वाला, प्रतिष्ठा करने वाला प्रहलाद जैसा भक्त हो तब खंभे से दर्शन देंगे। तुरंत गदा उठाकर और प्रहार कर दिया हिरण्यकश्यप ने, और वो तड़तड़ा कर खंभा अलग हुआ। क्या आवाज आई? गगड़ गड़गड़ गड़ानो, खंभे फाट्यो चरचरानो है, निकशो नरनाहर को रूप अति भयानो है। वो नरहरि, वो नरसिंह भगवान का प्राकट्य खंभा फाड़ कर हो गया। गड़गड़ा रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। इतना भयंकर स्वरूप, भयंकर उनकी दाढ़ें, लपलपाती जिह्वा, कटकटाती दाढ़ें, कमर तक लटकते हुए केश, बड़े बड़े नाखून, आधा शरीर नर का और आधा सिंह का, ऐसे भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ हिरण्यकश्यप के राजसभा। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। प्रतप्त चामी कर चंडलोचनः, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। इतना सुंदर शरीर लग रहा है, मानो अभी का तपाया हुआ सोना जैसे चमचमाता है, वैसे चमचमा रहे। बड़ा भयंकर स्वरूप, किसी से बोलना सुनना कहना नहीं चाहते। सीधे हिरण्यकश्यप को उठाया और घर की, राजमहल की चौखट में ले गए, देहली में ले जाकर अपनी गोद में लिया। कहा हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदानों को स्मरण करो। तुमने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से किसी से न मरूं। मेरी तरफ देख लो, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ही ब्रह्मा को बनाया है। आप प्रगट भये विधि न बनाए, विधि ने मुझे नहीं बनाया। और देख लो, न मैं मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। देख लो, ना मैं मनुष्य हूं और न जानवर हूं, पशु भी नहीं। मैं आधा नर और आधा सिंह हूं। न जिंदा से मरूंगा न मुर्दा से। तो मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। नाखून न जिंदा हैं और न मरे हुए। यदि नाखून यदि जीवित होते तो काटने में पीड़ा होती, और यदि मरे हुए होते तो कटने के बाद दोबारा न जमते। तो जिंदा भी है, मुर्दा भी है, ना अंदर मरूं न बाहर मरूं। तो देख लो, ये घर की चौखट है, ये भीतर भी है और बाहर है। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो देख लो, चौखट में खड़ा हूं और अपने जंघा में तुम्हें गोद में बैठाए हूं। दिन में न मरूं, रात में न ये दिन है न रात है, संध्या का समय। और तो और हिरण्यकश्यप, मैंने ब्रह्मा के बनाए हुए जो 12 महीने थे उनमें भी नहीं मार रहा। तुम्हारे लिए मैंने एक अलग महीने की रचना कर दी। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मलमास का महीना सृजन कर दिया, इसमें मैं मार रहा हूं। गोद में लिया और वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। उसके शरीर से आंतों को निकाल कर
आंतों की माला पहन ली भगवान नृसिंह ने, इसलिए इनका नाम पड़ गया आंत्रमाली। बोलिए आंत्रमाली भगवान की जय।